बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बहुत सारे मतलब क्या बोलेंगे सर, नामी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके आते हैं, नेम स्पेलिंग 6 पे करके आते हैं, बोलते हैं लाइफ में और भंडादार हो। कोई एक ऐसी रेमेडी आपको लगता है कि सर ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको मैं सुपर रेमेडी बोल सकती हूँ किसी भी समस्या के लिए, अगर इसको किया जाए तो काफ़ी हद तक किसी भी समस्या से हम लोग राहत पा सकते हैं। सो मनी की जो रेमेडीज है सर, मैं बोलती हूँ सबको करनी चाहिए। कि भैया अगर 5 मुखी पहना है तो ये प्रॉब्लम के लिए, 6 मुखी है तो इस प्रॉब्लम के लिए, ऐसा है क्या? यस सर, यू हैव स्पेसिफिक प्रॉब्लम बेस्ड रुद्राक्ष। और उनके जो राजयोग थे, राइट, 456 का या 951 का, तो उसको एक्टिवेट तो आपने किया, बट ये तो बताया नहीं कि कैसे एक्टिवेट किया। अरे तो रोना ही है तो साइकिल पे क्यों रो, मर्सिडीज मर्सिडीज में या इसमें बैठ के रोना। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, कस्टमाइज्ड एनालिसिस एंड इफेक्टिव रेमेडीज के माध्यम से ही आप एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप भी एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ। मैं नेत्रावती दुबे, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेके आई हूँ कंबाइंड न्यूमरोलॉजी सक्सेस प्रोग्राम। 21 दिनों के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सीखेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसके साथ साथ बोनस सेशन है रुद्राक्ष मास्टरी। एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर आप नेम फेम सक्सेस पाने के बाद अपने और अपनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद। मनोज मुंतशिर जी ने कहा है, वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी भी खबर आएगी। वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी भी खबर आएगी। आज तेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ, आज तेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी भी लहर आएगी, इस समंदर में कभी तेरी भी लहर आएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं, ये लाइंस उनके लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। आज की जो हमारी मेहमान है वो आई हैं मुंबई से। बहुत मुश्किल है उनका ये सफ़र। 2 बच्चों की देखभाल करना, पति जॉब करते हैं, मर्चेंट नेवी में बाहर रहते हैं, और संघर्ष रहा जीवन के अंदर बहुत ही। इसके बावजूद उन्होंने ज़िंदगी में हार नहीं मानी, कई संघर्ष किए, ऑकल्ट को सीखा, मुंबई यूनिवर्सिटी में टॉप किया, इसके बाद उन्होंने MBA करी और बहुत कुछ उन्होंने विद्या हासिल करी है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, और ऑकल्ट एक्सपर्ट का उनको अवार्ड भी मिल चुका है। बहुत सी ऐसी उनकी अचीवमेंट्स हैं जो मैं गिनाऊंगा तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। तो चलिए सीधी आपकी मुलाकात करवाते हैं आज की हमारी बहुत ही खास मेहमान नेत्रावती दुबे जी के साथ। नेत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ आपके ऊपर कि आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो पढ़ाई की हो, लिखाई की हो, बच्चों की देखभाल हो, ऑकल्ट के अंदर हो, संघर्ष हो। तो आपने इतना कुछ अपने जीवन में अचीव किया है कि जिसके लिए शायद मैं कितना भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँ उतना ही आपके लिए कम होगा। जय गुरु जी। नमस्कार सर। नमस्कार। Thank you for inviting me on your platform. Thank you so much, sir. It's a pleasure to be with you here. थैंक यू वेरी मच। कैसा रहा आपका मुंबई का सफ़र? यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम थी? बहुत ही अच्छा रहा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, और जब गुरु का बुलावा आता है तो आना ही होता है। बहुत बढ़िया। नेत्रा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत मुश्किल होता है जब आपके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, वो मर्चेंट नेवी के अंदर हैं, महीनों महीनों घर से बाहर रहते हैं, आपके 2 बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना, और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करना, फिर ऑकल्ट के लिए टाइम निकालना, और इतनी अच्छी सफलता आपने जीवन में हासिल करी है। तो मैं छोटे सा आपका एक जर्नी चाहता हूँ कि कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, क्या क्या आपने जीवन के अंदर किया, और कैसे ऑकल्ट की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ, वास्तु की तरफ आपका रुझान हुआ। ये छोटा सा एक अपनी जर्नी हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइएगा। Yes, I am a BE engineer graduate and then I did my MBA. मेरी ऑकल्ट में जर्नी शुरू हुई सर जब मैं आपसे जुड़ी, दैट इज इन द ईयर 2008। 2008? Yes, 16 sir. साल पहले? Yes, sir. ओके, मेरे को तो याद भी नहीं है उतना। ओके। That was the time when I took my consultation. अच्छा, ओके। I was just engineering pass out, sir. अच्छी जॉब मिल चुकी थी सॉफ्टवेयर कंपनी में,
और आपका तब उन दिनों प्रोग्राम आता था टीवी में, अंक यस, बोलते हाँ हैं। हाँ, मुझे आपने बड़ा नॉस्टैल्जिया दिला दिया। अंक बोलते हैं, टीवी पे आता था यस, प्रोग्राम। करेक्ट यस। करेक्ट। एंड आई वाज स्टेइंग इन अ हॉस्टल जहाँ पे एक्चुअली बॉलीवुड फ्रेंड्स थे, अच्छा सो दे यूज्ड टू फॉलो यू अ लॉट। तो अच्छा। आते जाते मैं भी देखती रही कि क्या है, एंड देन आई टुक योर कंसल्टेशन। फिर कंसल्टेशन में सर आपने मेरे नेम फिक्स किए, मेरे सिग्नेचर्स फिक्स किए। अच्छा, मुझे याद नहीं है। Yes. ओके And after that, I started climbing the ladder of success. ओके Software engineer से senior software engineer, then business analyst and project manager बनी सर. Then I always wanted to do higher studies. ओके फिर मैंने MBA में enroll किया and part-time MBA along with project manager's job. So Okay. project manager in an IT field itself is very challenging. वेरी चैलेंजिंग। Why work life balance तो होता ही नहीं यस है यस, इंडिया उसमें. के अंदर कम से कम वर्क लाइफ बैलेंस हम लोग Correct. कम देखने को मिलता है जी। Yes. So along with that, I used to do my part-time classes. Okay. And that was the time like I was juggling with the time. Then first year, second year, okay. Third year was my anti-year, sir, and the अच्छा। final year. ओके, पर्सनल ईयर आपका एंटी आ गया था। Yes. ओके। And life की मुश्किलें बढ़ने लगी. So I had 2 kids to care who were below 6 years, Oh. who needed utmost care. करेक्ट। And my mom, who has always been a support for me, जो मेरी बैकबोन रही है, she was detected with cancer, ओह 4th stage of cancer. माय गॉड, इट वाज रियली वेरी चैलेंजिंग टाइम, वेरी Yes, sir. चैलेंजिंग टाइम। I'm getting goosebumps as I share मेरे with को भी आई you. आल्सो गेट गूज़बम्प्स नेत्रा। Yes. बहुत ही चैलेंजिंग होता है ये। Yes, sir. And that was the final year. So एग्ज़ाम में मैं पहुंचती थी मम्मी का इलाज करवाते हुए इन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल. सो एग्ज़ाम जब मैं लिखने बैठी तो माई हैंड्स यूज टू शिवर. कभी मम्मी का चेहरा आता था, कभी बच्चों का चेहरा. माई किड्स वर मैनेज्ड बाय माई फ्रेंड्स जस्ट आउटसाइड माई एग्ज़ाम सेंटर. So that was the case. And I gave my exams, sir. And I'll tell you, when the results were out, it was amazing. I topped Mumbai University. ओह अच्छा, इट वाज Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। I secured first position. ओह अमेजिंग। Yes, sir. And all credit goes to you. नो नो नो, डोंट गिव मी I'll क्रेडिट। tell you why, sir. I'll tell you the Okay. reasons also कि क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ. मेरे बर्थ चार्ट में 3 और 7 दोनों अंक है सर. अच्छा। सो पढ़ाई में मैं हमेशा से ही अच्छी की, बट कभी भी यूनिवर्सिटी टॉप नहीं हुआ. सो आप देख सकते हैं कि आफ्टर न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन एंड अलॉन्ग विथ रेमेडीज, एडवर्स सिचुएशंस जहाँ पे यूजुअली इंसान क्विट कर जाता है. करेक्ट। सोचिए इस सर्कमस्टेंसेस में एग्जाम्स देना क्या माइंडसेट रहा होगा और क्या कैसे मैं लिखी होंगी. बिल्कुल बिल्कुल। And I topped university first position. Then by God's grace, my mom also recovered, sir. Oh, from fourth stage. Yes. She recovered. Yes. Full recovery. And my convocation, my full family was invited for Amazing. my convocation. And I got a cash award as well from the university. So this is the power of numerology and remedies. पता तो था सर कि एंटी ईयर्स है, मुश्किलें तो आएंगी ही, तो प्रिपेयर्डनेस भी थी, बट इस तरह से मुश्किलें आएंगी कि चारों तरफ से घेराव जैसे होता है, चक्रव्यूह बन गया था. करेक्ट। यहाँ मॉम का भी इलाज भी प्लस रिलेटिव्स, बच्चों अब को क्या भी देखभाल करना करना है. यस. एंड माय हस्बैंड बीइंग इन मर्चेंट नेवी, बहुत लविंग एंड केयरिंग है बट अवे है, तो ओनली मॉरल सपोर्ट ही मिलता है. तो इन सिचुएशंस पे जो हुआ एंड आई ओवरकम दैट, तो वो करके जब मैंने पाया, सो दैट चेंज्ड माय माइंडसेट कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन अगर न्यूमरोलॉजी से आ सकता है इन एडवर्स सिचुएशंस में भी मैं फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आई, तो दिस इज द अमेजिंग साइंस. तो तब मेरे इंटरेस्ट जगी सर. सीखूं और हमेशा से इच्छा रही कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, बट पता नहीं लग रहा था कि कैसे करूं. सो दिस वाज द फील्ड, क्योंकि डॉक्टर तो अब नहीं बन सकती थी बिकॉज ऑलरेडी एन इंजीनियर. करेक्ट। देन आई थॉट ऑकल्ट इज द बेस्ट फील्ड जिसके माध्यम से मैं प्रोफेशनली सीख के लोगों का हेल्प कर सकती हूँ. देन आई एनरोल्ड फॉर योर कोर्सेज एंड माई जर्नी बिगिन. अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि आप साथ में एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं और रुद्राक्ष भी करती हैं, राइट? Yes, sir. और आपको पता है, मैं तो बिल्कुल हमेशा कहता हूँ अंगूठा छाप आदमी हूँ एस्ट्रोलॉजी में, मुझे तो कुछ आता नहीं है, राइट? लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, न्यूमरोलॉजी भी करती हैं और रुद्राक्ष भी करती हैं. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत ही मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए नेत्रा, कि एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, क्योंकि मुझे को तो आती नहीं, आपको तो एस्ट्रोलॉजी भी आती है, तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी अगर ये दोनों चीज़ें आपको आती तो इनका आपस में सामंजस्य बिठाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग है, या ये आपको हेल्प करती है दोनों विद्याएं?
सर इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी दोनों अमेजिंग साइंसेस है, स्ट्रॉन्ग साइंस है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि ईश्वर एक ही है। आप चाहे ईश्वर कह के पुकारे, अल्लाह कह के पुकारे, जीसस कह के पुकारे, वेरी राइट, परमात्मा एक ही है। करेक्ट, रास्ते अलग अलग है जो हमने चुना हुआ है। सो सिमिलर वे, आपको अकल्ट फील्ड में कोई भी रिजल्ट पाना है तो चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जाइए या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जाइए, पहुंचना आपको एंड डेस्टिनेशन पे ही है करेक्ट, सर। करेक्ट, सो करेक्ट। दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। जैसे आप, मैं समझो कि आप जैसे बॉम्बे से आई हैं यहाँ पर, तो आप इंडिगो से भी आ सकते हैं, आप स्पाइस जेट यस, से आ सकते हैं, आप एयर इंडिया से आ सकते हैं, करेक्ट, विस्तारा से आ सकते हैं, किसी भी फ्लाइट को पकड़ें, लेकिन दिल्ली हम लैंड कर ही जाएंगे। यस। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो दीज आर जस्ट डिफरेंट वेज टू कनेक्ट टू द सेम पॉइंट। एंड प्लस क्या होता है, लोगों के बिलीफ सिस्टम पे भी वर्क करता है सर। सम पीपल आर वेरी लॉजिकल माइंडेड, जिन्हें सिर्फ अंक समझ में आते हैं, तो उन्हें आप अंक शास्त्र से बताइए, सो दे अंडरस्टैंड द लॉजिक, दे डू द रेमेडीज, दे गेट द रिजल्ट्स। कुछ लोग सिर्फ ग्रह समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, तो आप उनको वो रेमेडीज दीजिए, अल्टीमेटली पहुंचना वही है सर। लेकिन मैं अपनी बात करूं, नेत्रा, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर राइट इन द ईयर 2000, तो मैं पहले एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता था और एस्ट्रोलॉजी की क्लास ली मैंने 2-3 क्लास ली नेत्रा। मैंने बोला यार ये तो बहुत ही भारी भरकम है, बहुत ही भारी, मेरे को बहुत भारी भरकम लगी। मैंने कहा भैया मेरे को तो दिमाग में ये जाएगी नहीं, सैकड़ों हज़ारों योग, फिर कभी राहु में शनि, कभी शनि में राहु। Yes, मैंने कहा yes. भैया ये तो मेरे बस की है नहीं। तो उसी इंस्टीट्यूट में क्या था, एक न्यूमरोलॉजी का भी सेक्शन था, तो मैं बोला यार न्यूमरोलॉजी का अपन 1-2 क्लास लेते हैं। तो मैंने जब न्यूमरोलॉजी का क्लास लिया, आई कैन टेल यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट नेत्रा, the moment I enter into the class, in the next 5 minutes, it just clicked. I thought, I am made for these numbers. So maybe I am more inclined with the numerology. अगर मैं ये पूछूं, चलो बहुत ही एक अलग सा सवाल पूछता हूँ। जैसे मैंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ही एक वास्ट, बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही एक वास्ट सा सब्जेक्ट है। अगर मैं ये आपको कहूँ मेरे नज़रिए से कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के मुकाबले बहुत ही सिंपल है सीखना, अप्लाई करना, आप इस बात से सहमत होती हैं या आपको लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है? यस, एज फार एज मी इज कंसर्न, मैं भी फर्स्ट प्रेफरेंस न्यूमरोलॉजी को ही देती हूँ सर। ओके, इसका रीज़न क्या है, क्यों क्यों न्यूमरोलॉजी को फर्स्ट प्रेफरेंस? फर्स्ट थिंग जो है, उसके रेमेडीज जो है वो सरल है बहुत सर, सरल है। सिंपल है। सो जो इंसान ऑलरेडी वर्क लाइफ बैलेंस में जगल कर रहा है, अगर उसे हम बोलते हैं कि इतने लाख का जाप करो, इतने हवन करो, रिजल्ट्स तो मिलेंगे सर, बट बेचारा वो जाप जा करेगा, नहीं पाएगा। हवन करेगा, या जाके कमाएगा, या फैमिली को देखेगा। और कई So, बार तो ऐसा ही बोलते हैं आपको 43 डेज ये करना है, Correct. 40, वो तो बहुत ही एक चैलेंजिंग हो सकता है इट्स किसी वेरी के लिए। डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। इनिशियली मैंने सिद्धियाँ ली, दैट इज बीज मंत्र मैंने सीखे सर, तो जब करना चाहिए, सो जब तो करना चाहिए, करते तो बैठे हैं, बट देन दिमाग में कुछ और चल रहे हैं कि ट्रेन पकड़ना है, गाड़ी पकड़नी है, ऑफिस पहुंचना है, फिर ये रिप्रेजेंटेशन है, सो ऐसे नहीं हो पाता है। सो देन आई वांटेड कि कुछ सिंपल होना चाहिए जो डे टू डे लाइफ के साथ सिंक हो जाए। ऐसे लगना ही नहीं चाहिए कि अलग से हम रेमेडीज के लिए टाइम निकाल रहे हैं। व्हेन इट बिकम्स सिंपल, इट इज़ ईजियर, एंड देन यू कैन फॉलो इट लाइफ लॉन्ग, एंड उसी से सक्सेस आता है सर। मेरा स्पिरिचुअल मास्टर ना एक बहुत अच्छी बात बोलता है, कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हो रही हैं, फ्लो के साथ हो रही हैं। करेक्ट, तो मुझे ऐसा लगता है न्यूमरोलॉजी में जब हम सीखते हैं या रेमेडीज करते हैं तो आपको करनी नहीं पड़ती, करेक्ट। वो फ्लो के साथ हो रही हो हैं, जाती है। एफर्टलेसली हो जाती हैं। Yes. दैट इज़ हाउ आई फील कि न्यूमरोलॉजी के अंदर जो रेमेडीज हैं वो बहुत ईजी है, वो ईजी हो जाती है, जहाँ पर आपको कोई पैसा या टाइम इन्वेस्ट नहीं Correct. करना पड़ता है, करेक्ट, डे टू डे लाइफ के साथ सिंक हो जाता सिंक हो है जाता है। इजीली। अच्छा नेत्रा, मेरे को ये भी पता चला कि आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती हैं, न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करती हैं, जिसके बारे में आपने बताया। तो मुझे ये भी पता चला कि आप रुद्राक्ष भी प्रैक्टिस करती हैं, रुद्राक्ष को यूज़ करती हैं, अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हैं। यस, और मेरे तो रुद्राक्ष के बारे में बिल्कुल कुछ नॉलेज है नहीं मेरे को, तो मैं बड़ा इंट्रीग हो रहा हूँ ये जानने के लिए नेत्रा कि बेसिकली रुद्राक्ष क्या है। पहले तो मुझे ये बताइए कि रुद्राक्ष है क्या बेसिकली, और कैसे एक आम आदमी इसको जीवन में यूज़ करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं। फिर आप मेरे को बताइए, फिर मेरे कुछ और भी क्वेश्चंस रुद्राक्ष को लेकर मैं बाद में पूछूंगा। तो रुद्राक्ष बेसिकली क्या है, कैसे यूज़ कर सकता है एक आम आदमी, और उससे क्या हमें लाभ हो सकता है? यस सर, रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष जो फल है, इट इज़ लाइक भोलेनाथ के जो आंसू होते हैं सर, वो जो आंसू जब जमीन पे गिरे तो उससे जो दिव्य वृक्ष हुआ उसके फल है। ओके, तो दैट मीन्स वो साक्षात भोलेनाथ का अंश है। ओके, सो दिस इज दैट प्योरिटी इज देयर इन रुद्राक्ष। अब
रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहिए और क्या होता है इससे? एक तो आप सोचिए सर, जब भोलेनाथ भगवान जी का एक अंश आपके पास आ गया, तो क्या पावर उसमें होगी सर? 100% क्या yes. डिवाइन हेल्प मिलेगी Correct, आपको? correct. क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सकती है? एंड ऑल्सो एवरीबडी कैन नॉट वेयर रुद्राक्ष। ओनली जिस पर भोलेनाथ की कृपा है, सिर्फ उन्हीं को ये प्रेरणा मिलती है सर कि मैं रुद्राक्ष पहनूं। Correct. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्ट ऑफ इट। एंड रुद्राक्ष की जहाँ तक हम बात करें, 1 to 21 मुखी तक होते हैं रुद्राक्ष। 1 to 14 मुखी जो होते हैं इजीली मिल जाते हैं। सो डुप्लीकेशंस का जो रिजल्ट है वो लेस है। इसमें भी डुप्लीकेशन? यस, हाँ? डुप्लीकेशन इज अच्छा, एवरीवेयर। इंडिया में हम जो है बच नहीं सकते डुप्लीकेशन से। यस। ओके। सो जो रेयर रुद्राक्ष है 15 से 21। रुद्राक्ष बेसिकली इज अ वुड, इट्स अ वुड एलिमेंट? यस, इट्स अ फल एंड इट्स अ वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट, Wood बेसिकली element. इसको हम लकड़ी तत्वों Yes, से yes, जोड़ सकते yes, हैं। sir, yes. ओके, 1 से 14 तक मिल जाते हैं, 1 से 14 तक इजीली इजीली अवेलेबल है। अवेलेबल है। ओके। एंड 15 to 21 थोड़ा रेयर है, तो यूजुअली इसमें डुप्लीकेशन के चांसेस हाई है। एंड ऑल्सो द रेट वेरीज, क्योंकि रेयर है। इजीली अगर वो मिल रहा है, अगर कम पैसे में मिल रहा है, तो वो ऑथेंटिसिटी यू हैव टू चेक, वो ऑथेंटिक नहीं होगा। ओके। सो दिस इज द थिंग ऑफ इट। तो मेरे एक मन में और सवाल आ रहा है, बीच में आपको रोक रहा हूँ। यस। मैंने जहां तक सुना है, एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ ही नहीं, अति दुर्लभ है मिलना, और कहते होता भी नहीं है एक मुखी, राइट? तो ये मैंने सही सुना है या गलत सुना है कि एक मुखी रुद्राक्ष अति दुर्लभ है? ये सही है या मिल जाता है एक मुखी भी? यस सर, दुर्लभ तो है, मिलता नहीं है, बट देन मिल भी जाता है। इट्स नॉट दैट रेयर। बट जो 21 मुखी है, जो 15 मुखी है, जो 20 मुकीज है, दीज आर रेयर। अच्छा। दीज आर द रेयरेस्ट ऑफ इट। एंड यूजुअली क्या करते हैं, जो कम मुखी के रुद्राक्ष होते हैं उसमें लोग कार्व कर देते हैं एक्स्ट्रा मुकीज। ओके। लाइक सपोज यू हैव अ 10 मुकी, तो उसमें कार्विंग करके 15 मुकी, 20 मुकी कर देते हैं, विच इज डुप्लीकेट। तो अगर अब रुद्राक्ष एक आदमी पहनता है, सपोज करो, तो जैसे 1 से लेके 20 मुखी बताया आपने, कितने? 21। अब 1 से लेके 21 मुखी अगर रुद्राक्ष है, तो सपोज मेरे को रुद्राक्ष पहनना है मान लो, और मेरे को ABCD कोई समस्या है, धन की समस्या है, हेल्थ की है, रिलेशनशिप की है, जॉब की है, किसी भी चीज़ की है, तो उसके लिए क्या हम स्पेसिफिक रुद्राक्ष चुनते हैं कि भैया अगर 5 मुखी पहना है तो ये प्रॉब्लम के लिए, 6 मुखी है तो इस प्रॉब्लम के लिए, ऐसा है क्या? यस सर, यू हैव स्पेसिफिक प्रॉब्लम बेस्ड रुद्राक्ष। ओके। और कुछ प्रॉब्लम्स के लिए तो वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ रुद्राक्ष। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी दिस इज स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, अगर फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, या ऐसे है कि पढ़ाई करते हैं बट अचानक एग्जाम सेंटर में ब्लैंक आउट हो जाते हैं, सो फॉर देम वी रिकमेंड सरस्वती बंध, which is a combination of 2 4-मुखी रुद्राक्ष and 1 6-मुखी रुद्राक्ष। अच्छा। So this is a combination रुद्राक्ष। या किसी के लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स है, बार बार हर्डल्स आ रहे हैं, तो गणेश जी के कृपा पाने के लिए गणेश रुद्राक्ष को रिकमेंड अच्छा। किया जाता है। ओके। एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, कपल्स में बनती नहीं है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष। अच्छा। बोथ कपल्स हैव टू वेयर गौरी शंकर रुद्राक्ष। सो ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड रुद्राक्ष है। एंड हेल्थ के लिए, अगर हेल्थ किसी को अच्छा नहीं है, तो इवन यू कैन गिव वाटर थेरेपी ऑफ रुद्राक्ष। ओके। सिंपल, आपको 5 मुखी रुद्राक्ष पानी में रखना है ओवरनाइट, एंड मॉर्निंग यू हैव टू कंज्यूम दैट वाटर। इवन दिस इज वेरी इफेक्टिव सर, विद द इंटेंशन। ओके। अब ये एक और मेरे मन में अभी सवाल आ गया इसी बातचीत से। रुद्राक्ष जो है बेसिकली, जो मैंने सुना है कि नेपाल का बेस्ट होता है, तो क्या ऐसा है कि नेपाल का बेस्ट होता है, या और भी ऐसे वर्ल्ड में प्लेसेस है जहाँ पर रुद्राक्ष पाया जाता है? और कौन से रुद्राक्ष जो है, इसको बोले कि नेपाल का, इंडिया का, कश्मीर का, श्रीलंका का, तो कौन सा रुद्राक्ष जो है वो बेस्ट होगा? सो इट्स नॉट दैट कि नेपाल का रुद्राक्ष बेस्ट होता है, इट इज जस्ट द साइज वेरीज। अच्छा। नेपाल में भी रुद्राक्ष मिलते हैं, इंडोनेशिया में भी रुद्राक्ष मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं, मैंने पहना है। यस, मैं देख रहा ये हूँ। जो सेंटर में है सर, ये बीट आप देख सकते हैं, बड़ा इट्स है, बिग। बिग, यस। दिस इज नेपाल रुद्राक्ष। ओके। ये भी सेम उतने ही मुखी के है सर, बट ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष है। अच्छा। और ये जो बीच वाला बड़ा वाला है, ये कहाँ का है? ये नेपाल रुद्राक्ष। ये नेपाल रुद्राक्ष है। यस, तो साइज में ये बड़े होंगे और इंडोनेशियन साइज में छोटे होंगे। ओके। सो इट्स लाइक कि कुछ लोग मानते हैं कि जब ये एक्सरे मशीन करते हैं ना, क्लैरिटी बिगर जितना है, उसके बीज फॉर्मेशंस उतने अच्छे हैं। सो इसीलिए माना जाता है कि नेपाल रुद्राक्ष ज़्यादा बेटर है, बट देन द रिजल्ट्स आर सेम। रिजल्ट्स आर द सेम। तो मैं लार्जली अगर मैं बात करूँ रुद्राक्ष की, नेपाल और इंडोनेशिया, दीज आर द 2 प्लेसेस व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट रुद्राक्ष। इज इट सो? यस। ओके। अब मेरा अगला सवाल नेत्रा आपसे ये होगा कि आप प्रैक्टिस भी करती हैं न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, तो मैं आपसे एक नई लर्निंग सीखना चाहता हूँ जो मेरे आगे काम आ सकती है, राइट? कोई एक ऐसी रेमेडी आपको लगता है कि सर ये एक ऐसी रेमेडी है
जिसको मैं सुपर रेमेडी बोल सकती हूँ किसी भी समस्या के लिए। अगर इसको किया जाए तो काफ़ी हद तक किसी भी समस्या से हम लोग राहत पा सकते हैं, चाहे हेल्थ की हो, चाहे वेल्थ की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे एजुकेशन की हो। क्या ऐसा कुछ है या मैंने सवाल ही गलत पूछ लिया है? नहीं सर, बिल्कुल है। सही सवाल है ये? यस सर। ओके। वैसे तो गुरु के सामने बोलना नहीं, नहीं, नहीं नहीं, चाहिए, ओके। बट जब गुरु की आज्ञा है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग रेमेडीज, सो आई विल टेल यू रेमेडीज फॉर HRCM, दैट इज हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। ओह! नई नई चीज़ क्या? HR? HRCM, अच्छा, मैं भी सीख लेता हूँ। हेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, ओह! एक देखो नई लर्निंग आ शॉर्ट फॉर्म। ये मेरे लिए बिल्कुल एक नई टर्मिनोलॉजी है। मैं Yes. भी आगे से ना अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलूँगा HRCM। Yes, ओह! sir. अमेजिंग, न्यू लर्निंग। Engineering and MBA ना, so we used to learn like that. अमेजिंग, Short forms इट्स अ न्यू बना के। लर्निंग। आई रियली अप्रिशिएट। यस, तो HRCM में क्या करेंगे? Yes sir. So first हम लेते हैं हेल्थ। हुँ, अगर हेल्थ के इश्यूज बार बार फेस हो रहा है तो आपको गायत्री मंत्र का चैट करना चाहिए सर। ओके, और कभी कभार हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर आते हैं, करेक्ट, डॉक्टर के पास बार बार जा रहे हैं बंदे, बट देन मेडिकल रिपोर्ट्स आर क्लियर, करेक्ट, पकड़ में ही नहीं आ रही है, बट बीमारी है। करेक्ट। क्या है? इट कैन इवन बी अ क्रॉनिक डिसीज, हुँ, जैसे कि कैंसर ऑल्सो इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट ही नहीं होता है सर। करेक्ट। तो इन दिस केसेस बहुत बढ़िया। इसमें आपको क्या करना चाहिए? चौपाही साहिब का पाठ करना चाहिए। ओके, एक ग्लास में, कांच के ग्लास में आपको पानी लेना है और चौपाई साहिब का पाठ 11 टाइम्स। ये चौपाही साहब जो है ये बेसिकली मतलब कोई कैसे गूगल पे मिल जाएगा चौपाही साहब? गूगल पे मिल जाएगा मिल सर, जाएगा? यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। मिल जाएगा? यस सर। ओके, चलिए। और कभी गुरुद्वारा वगैरह जाते हैं तो आप मांग के भी ले सकते हैं। बुक्स आते हैं सर, छोटे छोटे बुक्स। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आजकल डिजिटल जमाना है सर, यूट्यूब पे चला लीजिएगा और ओके, हाथ जोड़ के ओह बैठ ग्रेट, जाइए, यस, विच यस। इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट फिर? सो वो पाठ करना है, फिर वो पानी आप उस इंसान को, पेशेंट को पिलाइए एंड ऑल्सो स्प्रिंकल ऑन हिम। ओके, सो इससे क्या होगा? इसके साथ साथ डॉक्टरी इलाज जारी रखना है। इससे क्या होगा? डॉक्टर को इमीडिएटली डायग्नोसिस करने में मदद मिलेगी सर, हम्म, एंड हीलिंग फास्टर होगा। करेक्ट, एक बार डॉक्टर के पकड़ में आ गई कि क्या बीमारी है, हम्म, तो साइंस अभी बहुत आगे है। करेक्ट, पकड़ में आया तो उसका इलाज है सर। सो दिस इज द पावर ऑफ इट। तो चौपाही साहिब एंड प्लस लॉट ऑफ नेगेटिविटीज, कि कैसे कभी नज़र लग गया या भूमि में नेगेटिविटी है, भूमि दोष है, even that things is cleared by chanting Chaupahi Sahib. ओके, So this is one of the very powerful remedy for health. Then relationship. ओके। अगर मैं relationship बहुत ही क्यूरियस होकर सुन रहा हूँ नेत्रा, बिकॉज इट्स अ sir. न्यू लर्निंग फॉर मी आल्सो। Yes, आई एम sir. वेरी क्यूरियस। Yes. या रिलेशनशिप? so relationship के इश्यू है तो एक सिंपल चैंट आपको राधे कृष्ण करना है सर। राधे कृष्ण दोनों कपल्स को करके करना है। बताइए कैसे? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अच्छा, ऐसे बोलना है? यस ओके, मैं बोलूँ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ऐसे? यस सर। ओके। इससे क्या होगा? आप देखिए, राधा और कृष्ण का जो प्यार था वो अमर है सर। यस, दैट इज द लॉजिक यस, कि रिलेशनशिप मींस राधा कृष्ण। करेक्ट, Yes. 100%, वेरी लॉजिकल। दैट्स द लॉजिक। Oh. सो उस टाइप से मधुरता आपके रिलेशनशिप में भी आएगी। करेक्ट, इसके साथ साथ गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना है दोनों कपल्स को। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रेमेडीज। अब हम बात करते हैं, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो Career. गया, करियर। ओके, अब करियर में सफलता चाहिए तो आप सिंपल चैंट करिए, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। ओके, एंड सूरज को नियम से जल दीजिए। ओके, नियम से मीन्स सेम टाइम एवरी डे। ओह, ओके, Yes, this matters a lot. ओके। अच्छा, एक मैं बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि ना क्वेश्चन बाद में मैं भूल जाऊंगा। Yes, sir. आपने बोला नियम से एक ही समय पे सूर्य को जल दीजिए, Yes, sir. तो मेरा बीच में ये सवाल आएगा, फिर मनी की बात करूंगा। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ऑफर जल टू द सूर्य? व्हाट इज द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू यू? It should be within 2 hours of the sunrise. विद इन द 2 hours ऑफ द Sunrise. सनराइज, दैट इज द बेस्ट टाइम। Yes. ओके, चलिए प्लीज कैरी ऑन। But वो possible नहीं है majority of the people के लिए. So at least before 7:30. बिफोर 7:30। Before 7:30. ओके, Then we'll talk about money. मनी। अब शुक्र प्रदान योग है सर। अपना सपना मनी मनी। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट बहुत कुछ होता है बहुत सर। कुछ होता है, यस। माँ लक्ष्मी के जब आरती भी हम गाते हैं तो उसमें भी है, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, करेक्ट, करेक्ट, खान पान का वैभव वैभव भी भी तुमसे ही आता। करेक्ट, सो मनी इज utmost important करेक्ट, इवन टू सर्वाइव। 100%। यस, सो मनी की जो रेमेडीज है सर, मैं बोलती हूँ सबको करनी चाहिए। सो महालक्ष्मी का जो है एकाक्षरी बीज मंत्र है सर, उसे आपको जाप करना चाहिए
डेली कमल गट्टे के माला से आप जाप करिए एंड द बीज मंत्र इज श्रीम. ओनली वन वर्ड मंत्र. ओनली वन वर्ड. ओनली वन. श्रीम. श्रीम. दोबारा से बोलिए. श्रीम श्रीम श्रीम. ऐसे आप कमल गट्टे के माला से करिए जाप. कितनी बार? एक 108 इज बेस्ट. बेस्ट. ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा. यस. अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कॉरपोरेट फील्ड के अंदर है जहां कमलगट्टा माला लेके जाप नहीं कर सकते हैं, कभी कभार स्टेटस का भी ये आ जाता है, तो सर अभी डिजिटल जमाना है, मोबाइल में माई माला ऐप भी है. अच्छा. यस. ओके. प्ले स्टोर पे. यस. अच्छा. आप उससे ऐसे ऐसे करके करिए, अगले को लगेगा कि आप मोबाइल में कुछ देख रहे हैं. Okay. और आपका जाप हो जाएगा. अमेजिंग अमेजिंग. यस. बहुत ही बढ़िया. सो ऑलवेज कंबाइन टेक्नोलॉजी एंड गेट योर थिंग्स डन. श्री मंत्र के जाप मात्र से ही महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है. एंड इट इज सो इजी एंड सो सिंपल. ओनली वन वर्ड मंत्र. करेक्ट करेक्ट. Yes, और मैं अपने दर्शकों को एक और बात बता देता हूँ यार, ये पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे लिए चल रहा है और बड़ी नई लर्निंग मेरे लिए भी हो रही है नेत्रा से. मैं अपने सब व्यूअर्स को एक बात बोलना चाहता हूँ. देखो दोस्त, 3 ही चीज़ें होती हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी. ये 4 चीज़ें होती हैं, राइट. एवरी सेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट पैसे को लेके आप किसी भी प्रकार का मन के अंदर द्वेष ना पालें कि पैसा खराब होता है, पैसा क्यों कमाना है. तो मैं सब लोगों को एक सवाल पूछता हूँ यार, एक तरफ तो आप पैसा कमाना चाहते हैं, दूसरा पैसे की निंदा भी करते हैं, राइट. तो जिस चीज़ की आप निंदा कर रहे हैं वो आपके पास क्यों आएगी? माँ लक्ष्मी आपके पास आएगी नहीं. तो कभी भी पैसे की निंदा आपको नहीं करनी चाहिए. और यहाँ तक मेरे मेंटर कहते हैं, जब आप किसी सफल आदमी की निंदा करते हैं तो याद रखिएगा, आप सफल आदमी की निंदा नहीं कर रहे होते, आप सफलता की निंदा करते हैं. जब आप सफलता की निंदा करते हैं तो सोचिए, क्या सफलता आपके पास आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए. तो इस बात को ज़रा हमेशा ध्यान रखिएगा. ठीक है नेत्रा जी? यस सर, बिल्कुल. यस. तो मनी बिना पैसे के आप कुछ कर ही नहीं सकते. आप हेल्थ मेंटेन नहीं कर सकते. आप जिंदगी के अंदर कुछ कर ही नहीं सकते. तो मनी हैज़ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. ये पैसा भगवान नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसा बहुत कुछ होता है जिससे आप अपने जीवन की बहुत सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. यस. मैंने भी देखा है, अक्सर कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो वी आर नॉट डूइंग वेल एट ऑल इन देयर लाइफ, और उनके जो लैंग्वेजेस है वो कहते हैं उसमें कि पैसा तो हाथ का मैल है. तो जैसे मैं सुनती हूँ मुझे पता लग जाता है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा होगा सर. सो आप जिस एनर्जी को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं वो क्यों आएंगे आपके पास? महालक्ष्मी तो इतनी हाई एनर्जी है. जो तिरुपति भगवान है, जो वो शादी के लिए आए उनके पास, तो वो ड्रेस्ड अप नहीं थे सर, तो शी सेंट हिम बैक. ओके. तो ये स्टोरी है. तो वो जाके कुबेर जी से अपना कर्जा लेके फिर वो अपना पूरा रेडी होके सज धज के आए. देन महालक्ष्मी मैरिड हिम. सो ऐसी हाई एनर्जी महालक्ष्मी की जो है, तो आप कभी भी ऐसे बात नहीं करना है, कभी भी निंदा नहीं करना है. Yes. कुछ लोग ना कहते हैं, मैं उनको ढोंगी बोलता हूँ. आई एम ए वेरी ब्लंट पर्सन. सिकंदर भी खाली हाथ आया था, सिकंदर भी खाली हाथ गया था. अरे दोस्त, सिकंदर खाली हाथ आया था, सिकंदर खाली हाथ गया था, और जो बीच में उसने किया था वो सब भूल जाते हैं, राइट. तो हमेशा मैं कहता हूँ, लाइफ में कभी भी आप किसी भी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए. पैसे को लेके कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए. करेक्ट सर. इवन आई हैड वन ऑफ द क्लाइंट जो कहते थे कि मैडम लाइफ का तो रोना लगा ही है, तो क्या मतलब है, क्या फायदा? अरे तो रोना ही है तो साइकिल पे क्यों रो, मर्सिडीज या इसमें बैठ के रोना. So that is the difference. 100%. If you want to weep, why to weep on the bicycle? Yes. It's better to weep in the Mercedes. Correct. अच्छा नेत्रा जी, एक और बात बताइए. जब मनी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, तो अभी मेरे मन में एक सवाल आया कि रुद्राक्ष के अंदर क्या कोई ऐसा रुद्राक्ष है जिसको आप रिकमेंड करेंगी कि जिसको पहन के आदमी जो है अपनी जो मनी सेक्टर है उसको इम्प्रूव कर सकता है? क्या ऐसा होता है कुछ ऐसा? यस सर. एक बहुत ही चमत्कारी रुद्राक्ष है, एंड स्पेशली दिस ईयर 2024 ये एडअप समअप होता है नंबर 8 पे सर. 8 के ऊपर. तो शनि प्रधान साल है सर. तो नंबर 7 सात मुखी रुद्राक्ष जो होता है सर, उसे शनिदेव रूल करते हैं, एंड वी ऑल नो शनि इज मनी. सो 7 मुखी रुद्राक्ष कोई भी अगर धारण करते हैं. लेकिन नंबर 8 पे आता है 2024, और रुद्राक्ष का जो है वो 7 मुखी है. यस सर. ये ऐसा ठीक है सर? तो इस साल पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा. ऐसे क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो शनिदेव को रूल करते हैं, एंड 7 मुखी रुद्राक्ष साक्षात माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है. एंड रुद्राक्ष है इसीलिए भोलेनाथ की कृपा भी है. तो तीनों देवताओं का ब्लेसिंग एक साथ 7 मुखी रुद्राक्ष में मिलता है.
विच इज़ रिकमेंडेड फॉर मनी, एंड स्पेशली इस साल अगर पहनेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आएंगे लेकिन सर। 2024 तो जाने वाला है अभी यस सर, सितंबर। बट धारण इस साल कर लें, और देन यू अगर कंटिन्यू। और अगला 2025 अगर आएगा तो उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यस यस 2025 का टोटल 9 नंबर पे आएगा, मार्च के नंबर पे आएगा। यस तो यस सर। आपको यही रुद्राक्ष कंटिन्यू करेंगे 2025 में, या फिर 2025 का अलग रुद्राक्ष होगा? नहीं सर, रुद्राक्ष का एक और है कि वो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है, एंड इट इज़ नॉट दैट कि ये साल के साथ ये एंटी हो गया, नो, इट इज़ जस्ट दैट शनिदेव प्रधान साल है, एंड 7 मुखी रुद्राक्ष क्योंकि मनी से रिलेटेड है, माँ लक्ष्मी का ब्लेसिंग है, प्लस शनिदेव उनके रूलिंग प्लैनेट है। सो तो- इस साल धारण करने से इमीडिएट रिजल्ट्स देखने को और मिलेगा। 2025 में भी इसको हम लोग काम में यस ले यस, सकते यू कैन हैं। कंटिन्यू। आई एम ऑल्सो वेयरिंग दैट रुद्राक्ष, दिस इज 7 मुखी रुद्राक्ष ब्रेसलेट तो सर। फिर एक चीज़ और बताइए, अब बहुत से लोग रुद्राक्ष जो है ना वो पूछेंगे आपसे, ठीक है? यस सर। तो मेरे को भी ये बताइए कि 7 मुखी रुद्राक्ष अगर हम बात करें एक अच्छी क्वालिटी का, क्या ये अफोर्डेबल है? और अगर अफोर्डेबल हो तो कितनी कॉस्ट होगी? एक आम आदमी इसको क्या अफोर्ड कर पाएगा? यस, इट इज़ अफोर्डेबल, डिपेंड्स ऑन द बीट साइज कि आप नेपाली रुद्राक्ष लेते हैं या इंडोनेशियन रुद्राक्ष लेते हैं। जैसे कि नेपाली रुद्राक्ष अगर आप देखें तो अच्छा क्वालिटी का विद द लैबोरेटरी टेस्टेड रिपोर्ट, क्योंकि उसके टेस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स जो बोलते हैं यूजुअली वो फेक होता है कि पानी में डाल दो वो डूब गया तो असली है नकली है। नो, देयर इज नो वे टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ रुद्राक्ष अदर देन एक्सरे रिपोर्ट। तो आम आदमी कहाँ से ले फिर रुद्राक्ष? उसको कैसे पता चलेगा ये डुप्लीकेट है असली है? तो वो तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, कहाँ से ले फिर वो? जो भी ऑथेंटिक साइट्स है, जैसे लाइक मेरा तो किसी साइट के साथ टाई अप आप नहीं है। अगर कोई आपको अप्रोच करे तो आप रुद्राक्ष उसको आगे अपने से देती हैं, उसको सेल करती हैं? Yes, sir. I have authentic vendors ओके। who give me रुद्राक्ष along with the X-ray report. So उसमें mentioned आता है सर कि कितने मुखी के रुद्राक्ष है। So usually 7 मुखी के रुद्राक्ष रेंज करते हैं अराउंड 2000 onwards. ऑनवर्ड्स बोले तो कहाँ तक? Onwards 2000 to 4000 के बीच में मिल जाते हैं। दैट्स ऑल। डिपेंड्स, आप लार्ज मनी लेते हो, मीडियम साइज मनी लेते हो, कलेक्टर मनी लेते हो, what type of this you मैं select. अगर मोटे तौर पे कहूँ तो 2000 से 4000 या 5000 मैक्सिमम मान लेते Yes, हैं। एक yes, अच्छा yes. रुद्राक्ष मिल जाएगा साथ Yes, में yes, 5000 definitely. 2000 से 5000 के अंदर में। Definitely sir. तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, देखो मेरे को तो रुद्राक्ष के बारे में कुछ नॉलेज है नहीं, नेत्रा जी की बहुत ही अथॉरिटी है। तो जैसे कि नेत्रा जी ने बोला कि बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर रुद्राक्ष हो सकता है, लेकिन डुप्लीकेसी भी हो सकती है। उसको चेक करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, सिर्फ लेबॉर्ट्री में कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको रुद्राक्ष की ज़रूरत हो तो लास्ट तक ही हमारा जब आप पॉडकास्ट देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, नेत्रा जी का हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर डाल देंगे। अगर आप रुद्राक्ष लेना चाहें तो नेत्रा जी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने नेत्रा Yes जी? sir. तो आप उनको प्रोवाइड करवाएंगी? Yes sir. ओके। अगला मेरा सवाल नेत्रा जी आपसे अब ये बनता है, वापस हम थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की चर्चा करते हैं। देखो न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपका ड्राइवर है, कनेक्टर है, कुआ है, आपका बर्थ चार्ट है, देन पर्सनल ईयर है, रेमेडीज है, लकी नंबर, कल बहुत वास्ट है, नेम स्पेलिंग भी है। तो इतने बड़े ताम झाम के अंदर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हालांकि बड़ा मुश्किल सा सवाल, शायद आप कैसे जवाब देंगी, इतने बड़े ताम झाम के अंदर न्यूमरोलॉजी के इतने बड़े सेक्शंस हैं हमारे पास, उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट, कौन सा ऐसा सेक्शन अगर मैं आपको बोलूं कि ये सेक्शन हम अगर यूज़ करते हैं, हालांकि ऐसा कहना बहुत ही हिंसात्मक होगा कि किसी एक सेक्शन को चुनना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, आई नो, बट क्या अगर आप बोलो विच इज़ योर फेवरेट सेक्शन, कि मैं ये सेक्शन को अगर रिकमेंड करूं जिससे कि आम आदमी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट और बड़े क्विकली रिजल्ट पा सकता है, ऐसा क्या है न्यूमरोलॉजी का वो सेक्शन? सो वैसे तो न्यूमरोलॉजी के हर एक सेक्शन अपने आप में है, बिकॉज इट्स अ नेविगेशन बेसिकली। करेक्ट, इट्स नॉट वन टाइम, इट्स अ जर्नी It's a थ्रू आउट योर लाइफ जर्नी। करेक्ट, आपको पता लगता है कि आपको अपने लाइफ को कैसे नेविगेट करना है, करेक्ट, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। करेक्ट, सो द सक्सेस इज कि आज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है बट कल किसी और चीज़ की ज़रूरत है। करेक्ट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो द नेविगेशन ऑफ योर लाइफ। तो सारे सेक्टर्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं कहूँगी नेम करेक्शन जो है सर, उसके लिए मैं 80 to 90% रिजल्ट्स दूंगी। वाई? बिकॉज जैसे मैंने बताया था मेरी स्टोरी, जब इतने ऐसे हालात एडवर्स हो गए थे तो मैं कोई रेमेडीज नहीं कर पाती थी अदर देन जस्ट वेयरिंग द यंत्र। आई वॉज वेयरिंग द यंत्र ऑफ कोर्स, बट मेरे नाम के जो स्पेलिंग है सर वो काम कर गए। ओके, एंड ऑलवेज मैं एडवर्स सिचुएशन से फ्लाइंग कलर से बाहर आती हूँ। सो नेम स्पेलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर नहीं सकते, करेक्ट, वो तो जो भगवान ने आपको दे दिया ये वो वन तो टाइम फिक्स तो हो है। गया तो हो गया। यस, बट आपके जो नाम के स्पेलिंग्स है वो तो आपके हाथ में है, तो वो आप चेंज करके जो लक फैक्टर मिसिंग है आपके डेट ऑफ बर्थ में, वो कहीं ना कहीं आप आउटर से सपोर्ट ले सकते हैं सर।
सो वैष्णो देवी अगर अक्सर कभी जाते हैं, कभी आप गए हैं सर? मैं गया हूँ, बहुत बार गया हूँ वैष्णो देवी। यस। यस। सो जब चढ़ती आती है, तो जब हम चढ़ रहे हैं तो एक टाइम ऐसे आता है कि हम बहुत थक गए, तो वहाँ पे जो हेल्पर्स होते हैं उनको पिट्टू कहते हैं। पिट्ठू। यस। यस। वो कुछ नहीं करते हैं, बस वो एक ऐसे सपोर्ट देते हैं पीछे। उससे कितनी राहत मिल जाती है सर। Correct. एंड मॉरल सपोर्ट मिल जाता है, और धैर्य मिल जाता है कि मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ। सो Wonderful. उसी टाइप से ही नेम के जो स्पेलिंग्स है वो इस टाइप से आपको सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू सी योर सक्सेस ऑल्सो सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ देखिए और आपका सक्सेस लेवल देखिए सर। सो ये श्रेय मैं बोलती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं 70 to 80% नेम स्पेलिंग्स ने अब रोल मैं प्ले अपने किया मन की है। बात बोलूँ नेत्रा? यस सर। देखो, अब मैं अपने मन की बात बोलता हूँ। देखो, मेरा डेट ऑफ बर्थ आपको सबको पता है, मैं तो पब्लिकली बोल देता हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1967। ड्राइवर 4, कनेक्टर 2, वेरी स्टाइलिंग कॉम्बिनेशन। और बर्थ चार्ट के अंदर कोई 9-5-1, कोई 2-5-8, कोई 4-5-1, कोई ऐसी सुपर सक्सेस की लाइन नहीं है। तो मैं भी आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर मैं अपनी सक्सेस की बात करूँ, जहाँ पर मैं हूँ, बहुत सी चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ कंट्रीब्यूट Yes. करती है, बट मेरे अगर मन से पूछा जाए टटोल के, तो मैं बोलूँगा नेम स्पेलिंग को मैं सबसे ज़्यादा जो है वो पावरफुल मानता हूँ। उसको सबसे ज़्यादा मैं श्रेय देता हूँ अपनी सक्सेस के अंदर। तो मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ कि आपका और मेरा जो थॉट है बिल्कुल अलाइन हो रहा है कि नेम स्पेलिंग जो है वो अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होना चाहिए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो हियर वी आर एट द सेम पेज। आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट हियर सर। नेम स्पेलिंग, अब जैसे कि लोग जान चुके हैं कि नेम स्पेलिंग सक्सेस का कारण होता है। सो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि ये पर्सन सक्सेसफुल है, उसके नेम स्पेलिंग इस पे लाए, तो मैं भी अपना नेम स्पेलिंग ऑनलाइन से ले लिया और उस पे ला दिया। नीम हकीम खतरा है जान। हाँ, वो दे फेल टू अंडरस्टैंड कि सबके लाइफ के क्वेश्चन पेपर्स अलग है, अलग है, सबके डेट ऑफ बर्थ अलग है, और सबकी मेडिसिन भी लगे, बीमारी लगे तो मेडिसिन भी लगे। करेक्ट सर। और क्या होता है, ब्लाइंडली आप नेम स्पेलिंग को 6 नंबर पे लेके जाते हो, और सब लोग 6 के पीछे भाग 6 जाते के हैं। पीछे अब भाग आपका रहे हैं। ड्राइवर 3 है तो आपका बंटाधार होना तय है फिर। हाँ, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बहुत सारे, मतलब क्या बोलेंगे सर, नामी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके आते हैं, नेम स्पेलिंग 6 पे करके आते हैं, बोलते हैं लाइफ में और भंडादार हो गया। देन चेक करो तो ड्राइवर 3 है सर। करेक्ट, सो ब्लाइंडली फिक्सिंग द नेम स्पेलिंग डजंट हेल्प। और दूसरी बात है कि नेम स्पेलिंग तो हमने फिक्स कर दिया, बहुत अच्छे इस पे ला दिया सब कुछ, बट पूरे नेम्स के स्पेलिंग्स का पूरा एकदम ये कर दिया, मतलब देखने में वो अच्छा नहीं लग रहा है, वाइब्रेशंस नहीं अच्छे आ रहे हैं, साउंड अच्छा फील नहीं कर रहा है। सो दिस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। Correct. करेक्शन शुड बी सच दैट, जैसे आपने हमें सिखाया कि सिर्फ वाइब्रेशन हमें चेंज करना है, साउंड नहीं Correct. Sound चेंज नहीं करना change करना है, है। सुनने में चेंज नहीं नहीं होना आना चाहिए। खाली पीछे से उसका वाइब्रेशन चेंज करना है। करेक्ट। करेक्ट। सो मेरे नेम स्पेलिंग जो थे सर, नेत्रावती था, NETRAVATHI। यू जस्ट रिमूव अ सिंपल A आउट ऑफ इट। ओके। फिर आप मेरे नेम नंबर को 33 पे लेके आए सर। करेक्ट। सो सुनने में तो वो नेत्रावती ही कहलाता है, करेक्ट। क्योंकि रा, नेत्रा, करेक्ट। बट सी द ब्यूटी ऑफ इट सर, करेक्ट। कि क्या सक्सेस मैंने पाया उससे। Correct. सो दिस इज द थिंग, प्रॉपर आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। एंड आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे बहुत अच्छे मेंटर्स मिले इन दैट केस, एंड यू आर वन ऑफ देम सर। थैंक यू सो मच। मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर है ना नेत्रा, वो एक बात बोलते हैं और बड़ी खूबसूरत बात है, मैं उसको जीवन में ना पी गया हूँ अंदर तक। वो कहते हैं मानो मत जानो, जानो। मानो मत जानो। तो मानने से जानने की यात्रा तब होती है जब आप उसको अप्लाई करते हो। करेक्ट। जैसे आपने नेम के स्पेलिंग को चेंज किया, अपने ऊपर अप्लाई किया, तो अब आपका मानना नहीं है, अब आपका जानना है। यस। राइट। तो मेरा भी जो है नेम स्पेलिंग जब मैंने चेंज किया तो वो तब तक था जब तक मैं मानता था, लेकिन जब अप्लाई किया तो वो मेरा जानना हो गया। तो मैं सब लोगों को बोलता हूँ ज़िंदगी के अंदर, मानो मत जानो, मानिए मत जानने की कोशिश कीजिए। और मेरा स्पिरिचुअल मास्टर एक और बात बोलता है, बहुत ही पते की बात बता रहा हूँ आपको मैं, भागो मत जागो। भागने से दोस्त कुछ होने वाला नहीं है ज़िंदगी के अंदर, कितना भी भाग सकते हैं आप ज़िंदगी के अंदर, भागिए मत जागिए। और भागने से जागने की यात्रा तभी होगी जब आप इस विद्या को, न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को, रुद्राक्ष को, जब तक आप जीवन के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे तो आप भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, आपका जागना कभी भी नहीं हो सकता है। तो मानना ही रह जाएगा, जानना आपका ज़िंदगी के अंदर कभी भी नहीं हो पाएगा। एक सवाल नेत्रा जी और पूछता हूँ आपसे मैं, अब आप प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी साल हो गए आपको और बहुत अच्छा आप कर रही हैं मुंबई के अंदर, बहुत अच्छा आपका नाम है, हम सोशल मीडिया आपका देखते रहते हैं
और मैं उसके ऊपर कमेंट भी करता हूँ कभी कभी जाके. आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंटेशन, योर एनर्जी इज अमेजिंग, अमेजिंग एंड अमेजिंग. अभी भी आप जब बोल रही हैं ना, तो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू. बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है थैंक यू आपसे. सो मच सर, आपसे ही सीखा है. और वैसे भी मैं हमेशा अपने ना प्रोग्राम में बोलता हूँ, जिंदा आदमी में और मृत आदमी में क्या फर्क है? एक ही चीज का फर्क है, एनर्जी. यस, एनर्जी, अगर वेरी एनर्जी मच नहीं है ट्रू. तो एनर्जी नहीं तो आप अपने आप को जिंदा मत बोलिए, आप सोचिए आप सांस ले रहे हैं, जिंदा नहीं है. राइट. तो कमिंग बैक, तो आपने बहुत से केसेस देखे, बहुत से लोगों को कंसल्टेशन देती है, तो क्या ऐसा कोई आपको लगा यार ये क्लाइंट बड़ा ही डिफिकल्ट था, इसकी समस्या बड़ी चैलेंजिंग थी, तो मैं ठीक कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, या इसको कुछ अच्छे से मैं सजेशन दे पाऊंगी? तो ऐसा कुछ चैलेंजिंग आपके पास केस आया जो आपने ठीक किया और आपको लगा यार ये बहुत ही एक अच्छा, आपको प्राउड फील होता हो? यस सर, इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, तो शुरुआत के दिनों में ही मेरे पास एक क्लाइंट ऐसे आए थे जिनके पास गोल्डन राजयोग था सर, 4, 5, 6, ओके. एंड सक्सेस एंड विल प्लेन भी था 9, 5, 1. बट लाइफ में दूर दूर तक सक्सेस नहीं था. ओके. सो दिस वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि ऐसे कैसे हो ऐसे सकता कैसे हो है, गया? क्योंकि राजयोग वालों को तो सक्सेस ढूंढते हुए आती है, करेक्ट, करेक्ट. एंड इस पर्सन के पास बिल्कुल भी सक्सेस नहीं था. सो फर्स्ट मेरा डाउट गया कि डेट ऑफ बर्थ गलत है. ओके. क्योंकि इनिशियल भी था सर प्रैक्टिस. हाँ. सो मुझे लगा कि डेट ऑफ बर्थ गलत है. सो मैंने उनको बोला रीचेक करिएगा, आप डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करके आइएगा. तो दैट पर्सन कंफर्म्ड. बट लाइफ में इतना प्रॉब्लम था सर, द पर्सन वॉज इन टू डिप्रेशन. ओके. भी ग्रेजुएट इंजीनियर थे वो भी, बट इतना मतलब कि बेसिक नीड्स के लिए भी कमाई नहीं कर पाते थे. एंड सारे सेक्टर्स, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, एवरीवेयर मार खाए हुए. HRCM. HRCM. करेक्ट. सो इन सारे सेक्टर्स में ही वॉज स्ट्रगलिंग, एंड ही वॉज एट द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड. ओहो. इतना था सर कि कंसल्टेशन फीस तक देने के उनके पास पैसे नहीं थे. उनके किसी फ्रेंड ने उनके कंसल्टेशन फीस भर के मेरे पास लेके आए हुए थे. सो ये बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया मुझे. देन उनके बर्थ चार्ट में जब देखा, मल्टीपल 7s भी थे सर. हम्म. सो मल्टीपल 7 होने के कारण धोखे बार बार मिलते थे लाइफ में, हम्म. प्लस फ्लर्टिंग एटीट्यूड भी था. इसके वजह से बीवी ने भी डाइवोर्स फाइल करके रखा हुआ था. ओके. सो यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन. यस, वेरी बिल्कुल ट्रिकी भी नहीं, सिचुएशन. कर्जे में पूरे डूबे हुए थे, क्योंकि लोन्स लेके फ्रेंड्स को दे रखा था और फ्रेंड्स रिटर्न नहीं किए, हेल्प करने जाके धोखे ले लिए थे. सो वेरी बैड सिचुएशन इन लाइफ. सो जब करेक्शन जब देखा गया कि इनके डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ नेगेटिव पार्ट से एक्टिवेटेड थे सर. राजयोग बिल्कुल एक्टिवेटेड नहीं, विल प्लेन बिल्कुल एक्टिवेटेड नहीं. फिर धीरे धीरे जब एनालिसिस किया तो पता चला कि नेम स्पेलिंग 4 पे है. देन जिस घर में रह रहे हैं 8 नंबर का घर है. ड्राइवर कंडक्टर 7 और 4 था, ओके. बट 8 नंबर के घर में रह रहे हैं. व्हीकल्स जो चला रहे हैं वो भी 4 या 8 के थे, प्लस रिस्ट वॉच पहनते नहीं थे. सिग्नेचर जब एनालिसिस किया तो डाउनवर्ड ट्रेंड था टुवर्ड्स डिप्रेशन एंड सुसाइड. हैंड राइटिंग एनालिसिस किया गया तब भी वैसे ही था. जैसे कि सुसाइड से जस्ट पहले जो नोट लिखते हैं ना सर, वो यूजुअली आप देखो ना डाउनवर्ड ट्रेंड होता है. अच्छा. Yes. Okay, I've That never seen indicates, into my life. Okay. yes, Is that it so? indicates your mental status at that time. Okay. ग्राफोलॉजी का पार्ट है. तो उससे भी लग रहा था अब नहीं करेंगे इसका कुछ तो ये सुसाइड कर लेगा अटेम्प्ट. सो धीरे धीरे उनको बताए गए रेमेडीज करने के लिए. द पर्सन जिसके लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो चुका है वो रेमेडीज भी नहीं करता है सर, बिकॉज ऑलरेडी इज इनटू डिप्रेशन. करेक्ट. तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे. बट विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया डूइंग ऑल द रेमेडीज. उनको रेमेडीज स्टार्ट करने में 6 months लग गए, बट उन्होंने स्टार्ट किया. एंड जब उन्होंने स्टार्ट किया सर, विद इन 3 months आई विल टेल यू अमेजिंग रिजल्ट्स यू गॉट. ग्रेट. उनको उनके नेटिव प्लेस से कॉल आया कि उनके कोई चाचा ताऊ मामा जो भी थे, उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के गए हुए हैं. ओह अच्छा. Yes, sir. अमेजिंग. एंड कैन यू इमेजिन उसका प्राइस था 30 crore. ओह माय गॉड. अमेजिंग. सो ये 2 भाई थे सर, 15 crores इनमें आ गए ओके. दोनों के. सो रेमेडीज करके 3 months में, विच वॉज रियली वेरी सरप्राइजिंग एंड surprising. अमेजिंग फॉर मी एज वेल, कि 3 महीने में वो ऐसे हुआ सर कि उनका राजयोग एक्टिवेट हो गया ओके. मे बी.
करेक्ट। सो ऐसे होने के बाद 3 महीने में जब उनको सोचिए, जब 30 करोड़ से 15 करोड़ उनके पास आ गए, तो सर रिलेशनशिप भी ठीक हो गए। पैसे का जो पावर होता है ना सर। Yeah, प्लस ही हैड अ बैड रिलेशनशिप विथ हिज पेरेंट्स एज वेल, okay. क्योंकि वाइफ ने डाइवोर्स फाइल किया हुआ था कैरेक्टर की वजह से, तो पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया था। तो वन ऑफ द रेमेडीज विच आई सजेस्टेड फॉर हिम इज कि आप पेरेंट्स को जाके सॉरी बोलिए और सुलह करिए पेरेंट्स के साथ। सो दैट ऑल्सो वर्कड एज अ मेजर रेमेडी and he got 15 crores sir. Amazing. And amazing results. लेकिन कितनी खुशी होती होगी ना, यू फील Yes. वेरी गुड जब आप किसी क्लाइंट को कोई रेमेडी बताते हैं, Correct. उसको गाइड करते हैं, जब अच्छा रिजल्ट आता है यू फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। And again he came back after 3 months, contacted my team. My team is like regular जो बताते हैं कि again you have to book for consultation. He is like कि no I want to share my happiness and you know, फिर उन्होंने लंबा चौड़ा मेल लिख के भेजा मुझे। ओके, And जितना मेरा फीस था सर उसका 5 गुना उन्होंने एज अ थैंक्स गिविंग दिया। अमेजिंग, बिकॉज लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई सर। करेक्ट। जिस पर्सन के पास खाने के पैसे नहीं थे वो रातों रात ऐसे हो गया। आई मीन इट वाज अ मिरेकल एक्चुअली। यस। आपने बड़ा अच्छा मेरे को ये केस स्टडी बताई नेत्रा जी, लेकिन एक चीज़ मैं अभी भी जानना चाहता हूँ कि उनके जो राजयोग थे, राइट, 456 का या 951 का, तो उसको एक्टिवेट तो आपने किया, बट ये तो बताया नहीं कि कैसे एक्टिवेट किया, तो ये भी मुझे सीखना है आपसे, कैसे एक्टिवेट किया आपने? सर जैसे कि आपने सिखाया है कि जो नेम करेक्शन में तुरुप का पत्ता यही है। यस सर। ओके, नेम करेक्शन में वो भी एक जो डिवाइन नंबर है सर 37, मैंने उनके नाम के नंबर डिवाइन नंबर पे मेरा ला भी दिए। नाम 37 पे आता है। यस सर। ओके, सो दैट प्लेड द मिराकल, क्योंकि Okay. नेम करेक्शन में कोई भी नंबर पे मैं ला सकती थी, बट जब ये बंदा एट द अर्ज ऑफ सुसाइड, मतलब मुझे लगता था कि ये जस्ट कंसल्टेशन के बाहर जाएगा एंड ही विल डू सुसाइड। करेक्ट। सो मैंने उस बंदे के नाम 37 पे ला दिया सर, कि जिस पे ओम बैठा दो उसको भगवान अब ऊपर करेंगे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो Yes. दुख कैसा पावे। यस करेक्ट। सो नेम करेक्शन 37 पे लाए गए। एंड द सेकेंड थिंग इज कि माता पिता का आशीर्वाद से वो वंचित थे सर, क्योंकि पिता का रोल आप जानते ही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सूर्य। करियर सक्सेस में, माता का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मनी में। करेक्ट। तो मैंने जब उन्हें बोला कि आप जाइए नेटिव प्लेस में जाइए, अपने माता पिता का सॉरी बोलिए और उनसे सुलह करिए, दिस ऑल्सो वर्कड एज अ मेजर रेमेडी सर। बाकी अपनी जो रेमेडीज़ है ही है सर, बट कर्मास अलाइन करके जब होलिस्टिक अप्रोच हम लाते हैं ना सर, इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट। एंड प्लस इसके साथ साथ ऑफ कोर्स 7 मुखी रुद्राक्ष भी पहनाया था सर। करेक्ट। सो दिस इज द वे। ओके नेत्रा जी, मैंने बहुत अच्छे पॉडकास्ट किए मैंने, बट ये जो मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया है ना, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट। पता क्यों? मुझे बहुत अच्छा, एक तो एनर्जी फील हो रही है, राइट, और बहुत ही फ्री फ्लो के साथ हम बात कर पा रहे हैं। Yes. और तीसरा, एक नई लर्निंग जो आपने मेरे को दी है ना, HRCM, इट्स अ Yes. न्यू लर्निंग फॉर मी। सो बहुत बहुत धन्यवाद नेत्रा जी आपका। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू एज अ टीचर। आप हमेशा अच्छा करें, कर ही रही हैं, और अच्छा करें ज़िंदगी के अंदर, और बहुत धन कमाएं, बहुत धन कमाएं, बहुत धन कमाएं। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को जो पहला ब्लेसिंग देता हूँ, यू शुड हैव अ ग्रेट मनी इन योर लाइफ, Yes. बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव a great money into your life, rest of the things will not fall Correct. into the place. True. People may raise their eyebrows, they like or they don't like it, but the truth is, I always give my blessings to my students that you should have a great money, great career in your life. So my best wishes are always with you. तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ नेत्रावती जी, मुंबई से आई, और पक्के से कह सकता हूँ यार, मैं बहुत ही पॉडकास्ट मैंने किए हैं, और सारे पॉडकास्ट मेरे जो बहुत आपने सराहे हैं, बहुत ही हिट किए आपने, और बट वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट जो मेरे दिल को बहुत ही छू के गया है, वो है नेत्रावती जी का। एज ए टीचर मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि नेत्रा जी हमसे पढ़ के गई, हमारी स्टूडेंट हैं, और एक टीचर के लिए इससे प्राइड मोमेंट क्या हो सकता है कि उसका स्टूडेंट ज़िंदगी के अंदर अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। तो मैं समझता हूँ कि एक ट्रू टीचर तो वही होता है जो बहुत ही प्राउड फील करता है, और नेत्रा जी के ऊपर मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। अगर आप भी नेत्रा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या उनसे किसी भी प्रकार के अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, तो इनका सबसे पहले तो इनका जो YouTube चैनल है गाइडिंग स्टार्स, उसको जाके आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालने जा रहे हैं। और नेत्रा जी के साथ अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाके आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग अस टू पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू इनटू माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। एक और शख्सियत के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।